हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं यूपीसी नेट 2026 बीएससी नर्सिंग में एडमिशन और काउंसलिंग के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट के बारे में। अब बारी आती है डॉक्यूमेंट की, यानी बेटा यूपीसी नेट की काउंसलिंग शुरू होने वाली है। रिजल्ट के जस्ट बाद में काउंसलिंग स्टार्ट होती है, लेकिन काउंसलिंग से पहले हम सब के पास में बेटा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो तैयार होने चाहिए। ठीक है ना? बिल्कुल। तो देखिएगा बेटा, मैं आपको बता दूं, रिजल्ट यूपीसी नेट का 1 या 2 दिन में आने वाला है। रिजल्ट के जस्ट बाद आपको इन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा? अब देखिएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपने पास में 10 से 15 दिन के अंदर अंदर बना के रख लीजिएगा। मतलब कि आप यूं समझ लीजिए कि 25 जून से लेकर के 1 जुलाई तक ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ठीक है? बिल्कुल। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, और ये जितने भी डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे ओरिजिनल होने चाहिए आपके पास में। और ओरिजिनल के साथ साथ में बेटा इनके 2 फोटोकॉपी सेट भी आपके पास में होने चाहिए। प्रत्येक डॉक्यूमेंट के 2 फोटोकॉपी सेट भी आपके पास होने चाहिए। तो देखिएगा, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है बेटा, वो 10वीं की मार्कशीट है। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं बता दूं, इसी 10वीं की मार्कशीट को बर्थ सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट का मतलब ही 10th मार्कशीट होता है बेटा। 10th मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट अगर अलग से हो तो वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है 12th मार्कशीट, है ना? अगर 12th की मार्कशीट जिन बच्चों ने इस साल 12th की है, अगर आपकी नहीं आई है तो 1 जुलाई तक आप अपने पास में रख लेना, है ना? बिल्कुल बेटा। लगभग जो इंटर कॉलेज है वो 25 जून से 1 जुलाई के बीच में ओपन हो जाते हैं, तो ये भी आप अपने पास में लेकर आ जाना। इसके बाद में बेटा माइग्रेशन, माइग्रेशन या टीसी, है ना? माइग्रेशन सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसको कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं। जिस इंस्टीट्यूट से आपने 12th करी है ना बेटा, वहीं पर आपको यह डॉक्यूमेंट मिलेगा, है कि नहीं? बिल्कुल। और जहां से आपने 12th की है बेटा, वहां 12th की मार्कशीट भी मिलेगी, वहां माइग्रेशन या टीसी भी मिलेगी, और वहीं पे आपको मिलेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। तो ये डॉक्यूमेंट, इस पे प्रिंसिपल के साइन होने जरूरी है बेटा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे। इसके बाद में नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है बेटा, बड़ा सीरियसली नोट कर लो प्लीज, है ना? ये जो जानकारी दे रहा हूं प्लीज नोट कर लो आप। अब देखो बेटा, इसके बाद में नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो रेजिडेंस सर्टिफिकेट, इसी को बोलते हैं डोमिसिल, है ना? इसी को अपन मूल निवास कहते हैं बेटा, मूल निवास प्रमाण पत्र। ओके। इसके बाद में कैटेगरी सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। अब ये जाति प्रमाण पत्र किसको चाहिए भाई? जनरल कैटेगरी को छोड़ के बाकी सबके लिए होना चाहिए। यूआर वाले जो बच्चे हैं उनको नहीं चाहिए, यूआर को छोड़कर। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। ओबीसी है, चाहे ईडब्ल्यूएस है, चाहे एससी है, चाहे एसटी है, इनको तो चाहिए। अब है आधार कार्ड, है ना? आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, लेकिन एडमिशन के समय एक बार ओरिजिनल भी ले जाना पड़ेगा। इसके बाद में बेटा फोटो, 5 आपको रंगीन फोटो अपने पास में रखने पड़ेंगे, और ये वही फोटो होने चाहिए जो आपने फॉर्म के ऊपर लगाए थे,
ये एडमिशन के समय साथ में ले जाने पड़ेंगे। मैं तो 5 नहीं, मैं तो कह रहा हूं कम से कम 6 हो, एक आध एक्स्ट्रा रख लेना। ओके, बिल्कुल बेटा। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें तो सीनेट का फॉर्म, सीनेट 2026 का जो फॉर्म है, इसके आप 2 डबल प्रिंट लेके रख लो। आप यूपी सीनेट की वेबसाइट पे जाओ, अभी भी फॉर्म का प्रिंट निकल रहा है बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आज भी प्रिंट ले सकते हो। तो यूपी सीनेट के फॉर्म का प्रिंट आउट, और वहीं पर जब आप फॉर्म प्रिंट लोगे तो वहीं पास में चालान की एक रिसिप्ट आपको मिलेगी बेटा, है ना, चालान की रिसिप्ट। चालान का मतलब है आपने जो फॉर्म की फीस भरी थी ना बेटा, उसका एक प्रिंट आउट आपको और लेना है। इसके बाद में सीनेट का एडमिट कार्ड, एग्जाम देने के बाद आप वापस घर पे लाए थे, उसे संभाल के रखना बेटा। अब देखिएगा, इसके बाद में वेरिफिकेशन सीट, आपने जब फॉर्म फिल करवाया था तो एक वेरिफिकेशन सीट अपलोड करी थी बेटा, वो भी आपके पास सुरक्षित होनी चाहिए, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। और सीनेट का रिजल्ट जो कि आने वाला है, इसका भी प्रिंट आपके पास में होना चाहिए। और इसके अलावा 2 डॉक्यूमेंट और हैं, वो डॉक्यूमेंट अभी आपके पास नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना बेटा, तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्लिप, काउंसलिंग का आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसकी एक स्लिप निकलेगी, प्लस एक अलॉटमेंट लेटर भी निकलेगा। अलॉटमेंट लेटर, कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर, ये तो जब काउंसलिंग शुरू होगी ना तब आपके पास आएगा। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट अभी आपके पास होंगे भी नहीं, तो टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल बेटा। इसके बाद में एक काउंसलिंग की सिक्योरिटी फी भी होती है बेटा, सिक्योरिटी फी का प्रिंट आउट भी होता है। यह प्रिंट आउट भी अपना काउंसलिंग के समय ही अपने पास होगा, तो इनकी अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है। सिक्योरिटी फी और सीट कंफर्मेशन फी, सीट कंफर्मेशन फी, ये 40,000 रुपए सीट कंफर्मेशन फीस होती है बेटा। ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये डॉक्यूमेंट अभी अपने पास किसी के पास नहीं है, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब आप लोगों के पास आएंगे, तो इनके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। यहां तक के डॉक्यूमेंट आपके पास वैसे भी हैं, ये अभी रिजल्ट आते ही आप रिजल्ट का प्रिंट ले लेना। रिजल्ट के कुछ दिन बाद काउंसलिंग शुरू होगी, तो काउंसलिंग शुरू होते ही काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसका प्रिंट लेना है। फिर रजिस्ट्रेशन करवाते समय चॉइस भी भरेंगे, चॉइस भरने के बाद हमें कॉलेज अलॉट हो जाएगा, अलॉट होगा तो एक अलॉटमेंट का लेटर निकलेगा, उसका प्रिंट लेना है। फिर बेटा जब काउंसलिंग कराएंगे ना, तो एक सिक्योरिटी फीस होती है बेटा, वो हमें डिपॉजिट करानी पड़ती है, जो बाद में रिफंड हो जाती है। और एक सीट कंफर्मेशन फीस होती है ना, तो उनका भी अपने को प्रिंट लेना होता है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। अब बेटा देखो, आपके पास में इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट है जो आपको बनाने हैं। अब देखो बेटा, और कौन से डॉक्यूमेंट है सर, और बेटा देखिएगा, ये डॉक्यूमेंट है, एक है मेडिकल फिटनेस, है ना, इसे बेटा चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र बोलते हैं, और इसी को हेल्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं बेटा, इसी को हम क्या कहते हैं, हेल्थ सर्टिफिकेट, ठीक है कि नहीं। हाँ, ये सर कहां पर बनेगा, ये बेटा बनेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, आपके जिले का या कोई भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप बना सकते हैं, है ना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो जिले के हेडक्वार्टर पर जो बड़ा हॉस्पिटल होता है ना बेटा, वहां पर जो गवर्नमेंट डॉक्टर होंगे ना, वो बेटा साइन करके बनाएंगे, इसका कोई चार्ज नहीं है। आपको कुछ 2-3 जांच करवानी होगी, कई बार बिना जांच के ही बन जाता है, कई बार ब्लड जांच करवानी भी पड़ती है, ब्लड वगैरह, ठीक है ना। हाँ जी। और अब एक है बेटा गैप एफिडेविट,
देखो, अगर आपने 12th इसी साल की है, इसी साल 12th की है, तब तो ये आपका नहीं लगेगा, है ना। लेकिन अगर आपकी 2026 से पहले, अगर 2026 से पहले अगर आपने 12th पास की है बेटा, तो फिर आपको ये देना पड़ेगा। ये कुछ भी नहीं है बेटा, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर हमें कुछ लाइनें लिख के देनी है, वो परफॉर्मा में अभी आपको बता दूंगा। 50 रुपए का स्टाम्प पेपर है, उस पेपर पर बनेगा, फिर उसके ऊपर एक नोटेरी होगी बेटा। नोटेरी का मतलब कुछ वकील होते हैं, उनकी सील लगती है बेटा। ये कोर्ट कचहरी में बन जाता है 5 मिनट के अंदर। 100 रुपए लगेंगे इसके बनाने के। अब बेटा देखो, देखें, इसके बाद है एंटी रैंगिंग। एंटी रैंगिंग के 2 परफॉर्मा है बेटा। एक पे लिखा होता है स्टूडेंट, दूसरे पे लिखा होता है पेरेंट। ये दोनों परफॉर्मा हमें बनाने पड़ते हैं और इनको भी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनाना पड़ता है बेटा। इनके परफॉर्मा मैं आपको दे दूंगा, ये अभी मत बनाना, ये कॉलेज अलॉट होने के बाद बनते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कॉलेज का नाम लिखा जाता है। ये तो आप अभी भी बना सकते हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस पेज में मैंने जो कुछ भी लिखा है, ये आपको कब बनाना है, कॉलेज अलॉट के बाद, कॉलेज अलॉट होने के बाद। या एक काम करना, या बेटा रिजल्ट आ जाने दो, रिजल्ट के बाद बना लेना, रिजल्ट के बाद, या तो रिजल्ट के बाद बना लेना। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब बॉन्ड, बॉन्ड बेटा आपसे मांगा भी जा सकता है, नहीं भी मांगा जाए, दोनों ही बात है कि नहीं। अगर मांगा गया तो मैं इसका परफॉर्मा आपको दे दूंगा, नहीं मांगा गया तो कोई टेंशन नहीं, टेंशन छोड़ो। बॉन्ड कुछ भी नहीं है, एक कागज है, उस पर साइन करनी होती है। यूपी में आज से पहले कभी बॉन्ड मांगा नहीं गया, तो इस बार भी नहीं मांगा जाएगा, है ना। हाँ, तो ये सारे डॉक्यूमेंट। अब मैं आपको एफिडेविट दिखाता हूं, मेडिकल फिटनेस कैसा दिखता है। ये है मेडिकल फिटनेस। इसे कोई स्टाम्प पेपर पे नहीं बनाना, इसी तरह से मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा। आपको इसकी पीडीएफ, एकदम ओरिजिनल पीडीएफ दूंगा। इस पीडीएफ का आप प्रिंट आउट लेना। प्रिंट लेने के बाद यहां आपका थंब इंप्रेशन लगेगा बेटा, यहां पर आपका फोटो लगेगा बेटा, यहां आपका फोटो लगेगा। फिर इधर आपके पिताजी का, है ना, साइन होगा, ऊपर आपका साइन होगा। और इधर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होंगे ना, उनकी यहां पर सील लगेगी बेटा। उन डॉक्टर का सील और डॉक्टर का जो साइन है वो यहां पे होगा, ध्यान रखना। ऊपर आपका नाम आएगा, जैसे मेरा नाम विजय कुमार है, तो ऊपर इस तरह से नाम आएगा, फिर पिताजी का नाम आएगा, फिर बाकी की डिटेल डॉक्टर अपने आप भर देगा, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपको तो केवल अपना खुद का नाम लिख करके, आपका फोटो चिपका करके, यहाँ लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन, लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहां पर लगा करके, आपकी साइन, आपके पिताजी की साइन करके डॉक्टर के पास ले जाना है। डॉक्टर अपने आप बाकी काम करेगा। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की पहले पर्ची लेनी है, फिर जो डॉक्टर है उनके पास जाना है कि सर मेरा बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन हुआ है, और ये आप साइन करके दीजिए। ठीक है ना। वैसे तो कॉलेज जिस दिन आपको अलॉट हो जाए, काउंसलिंग के जस्ट बाद, कॉलेज अलॉट होने के एक दिन बाद जाकर भी बनाओगे तो भी चलेगा, और एक आध दिन पहले, रिजल्ट के 2-4 दिन बाद बनाओगे तो भी चलेगा। ठीक है ना, कभी भी बना सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इसका कोई चार्ज नहीं है बनाने का, सिर्फ इसका प्रिंट लोगे, इसका चार्ज है। एक ही बनाना है, एक बनाने के बाद इसका प्रिंट ले लेना। और आप अपने जिले या किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो तो वहां पे भी बना सकते हो, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल का नहीं चलेगा। अब ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं बेटा गैप एफिडेविट। यह है अंतराल प्रमाण पत्र। यह उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 12th 1 साल या 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले कर ली, और अब आप सी नेट की तैयारी कर रहे हो कई साल से,
या आपने 12th करने के बाद कोई बीए की, कोई बीएससी की, उसको बीच में छोड़ भी दिया, तो अगर आपका गैप है, चाहे कुछ भी कारण हो, अगर आपके गैप है तो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर यह पूरा का पूरा ऐसे का ऐसा टाइप कराना है। फिर यहां पर डेपोनेंट में आपके साइन होंगे बेटा, यहां पर आपके साइन होंगे दोनों जगह। यहां नोटेरी होगी, एडवोकेट खुद करेगा, अपनी सील भी लगाएगा, और यहां आपका नाम आएगा, है ना, यहाँ आपके पिताजी का नाम आएगा, यहाँ आपका एड्रेस आएगा, आपने 12th कब पास करी, है ना, पासिंग डेट में तो कुछ नहीं लिखना है, पासिंग ईयर क्या है वो लिखना है ना, और आपका कब से कब तक गैप है, गैप का रीजन, रीजन में लिख देना सी नेट प्रिपरेशन, मैं सी नेट की प्रिपरेशन कर रहा था, यही गैप का रीजन है अपना। ये सब कुछ मैं बनवा दूंगा, अभी बनाने की जरूरत नहीं है, और बना भी सकते हो। अभी अगर बनाना चाहो तो 2-4 दिन बाद इसको बना भी लेना, है ना, इस पे कोई डेट वेट आती नहीं है, डेट आती भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। गैप, अब देखो बेटा, यहां पर देखो गैप का पीरियड, अब गैप के पीरियड में क्या लिखना है आपको, तो आपने 12th कब की, मान लो 12th आपने 2024 में की, तो आपका गैप पीरियड हो गया 2024 से 2026, है कि नहीं, तो 25-26 2 साल का गैप हुआ आपका, 24 से 26, 2 ईयर भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर गैप पीरियड में 2 ईयर भी लिख सकते हो, और 2024 से 2026 भी लिख सकते हो ऐसे। अगर किसी ने इस साल 2026 में 12th की है तो उनको गैप वाला नहीं बनाना, पिछले साल 25 में 12th की है तो उनका 1 साल का गैप है, 24 में की है 2 साल का, 23 में की है 3 साल का, तो गैप पीरियड में 3 ईयर लिखोगे। और रीजन में गैप का रीजन क्या है, सी नेट प्रिपरेशन, और 12th कब की वो लिख देना, है ना, आई हैव पास्ड, यहाँ लिखना 12th इन ईयर, ईयर लिख देना जैसे ईयर पास की, और यहाँ एड्रेस, यहाँ पिताजी का नाम और ऊपर आपका नाम, है ना। हाँ, और एडवोकेट के सील वगैरह होते हैं, नोटेरी होती है, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ये बनता है। ये हिंदी में भी बनवा सकते हो, अगर आप इसे हिंदी में बनवाना चाहते हो तो इस तरह से हिंदी में बनता है ना, लेकिन इंग्लिश वाला ज्यादा सही है। अब रही बात एंटी रैंगिंग की, एंटी रैंगिंग का क्या मतलब है सर, एंटी रैंगिंग का यह मतलब होता है कि आपको जिस नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश मिला है, आप उस कॉलेज में किसी भी अपने जूनियर बच्चे की रैंगिंग नहीं करोगे, उसे परेशान नहीं करोगे, है ना। मेडिकल फील्ड में रैंगिंग होती है बेटा, लेकिन आप रैंगिंग नहीं करोगे, ऐसा आप लिख के देते हो स्टाम्प पेपर पे, ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो एक एक के ऊपर लिखा होता है स्टूडेंट, तो एक तो रैंकिंग का एफिडेविट यानी शपथ पत्र स्टूडेंट अपनी तरफ से बना के देगा एक, और एक के ऊपर लिखा हुआ है गार्जियन या पेरेंट, तो आप एक आपके पिता के नाम से बनेगा, तो ये 2 बनेगा, 50-50 यानी 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनेगा, फिर इसके ऊपर नोटेरी होगी, यानी वकील साहब सील लगाएंगे नोटेरी वाले, ठीक है ना, नोटेरी के 20-30 रुपए लगते हैं। तो ये सब कुछ आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मैं कैसे बनाऊंगा, ये कैसे बनेगा। जिला कलेक्ट्रेट या जो तहसील कार्यालय होता है, या जिला स्तर पे जो कोर्ट कचहरी होती है, वहां बहुत सारे हजारों वकील बैठे रहते हैं, किसी को बोल देना कि सर ये पीडीएफ है, उनको पीडीएफ दे देना व्हाट्सएप में, एक तो ये वाली पीडीएफ दे देना, सॉरी एक ये वाली पीडीएफ दे देना गैप वाली, और एक उनको पीडीएफ दे देना एंटी रैंगिंग वाली, वो अपने आप बनाएगा, समझ आई बात, ठीक है। लेकिन एंटी रैंकिंग की अभी मत बनाना, क्योंकि एंटी रैंकिंग में कॉलेज का नाम लिखना पड़ता है, ठीक है। एक बात बच्चों मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप में से कोई भी बच्चा या आपका कोई छोटा भाई बहन रिश्तेदार जो अगले साल 2027 के लिए यूपी सीनेट की तैयारी करना चाहता है, तो विजय एजुकेशन ऐप में बेटा अपन ने 2027 के लिए अटल बैच लॉन्च कर दिया है, और इसमें इनरोलमेंट चल रहा है, बच्चे जुड़ रहे हैं। आपको भी अगर ये बैच ज्वाइन करना है तो आज ही ज्वाइन कर लो, बहुत जल्द इसमें अपन क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, बहुत ही जल्द इसमें क्या शुरू होने वाली है, क्लासेस शुरू होने वाली है, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, ऐसा बच्चा जो ड्रॉप लेना चाह रहा है ना, जो अगले साल की तैयारी करना चाहता है, या जिसका स्कोर इस बार थोड़ा कम आया है, जिसका गवर्नमेंट के लेवल का स्कोर नहीं आया है, उन सब बच्चों के लिए गोल्डन चांस है बेटा। विजय एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल करके, ऐप में आप अपना नंबर डाल करके
बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करके कोर्स सेलेक्ट करके बाय नाउ पे क्लिक करके और अपनी फीस पे करोगे तो बैच तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, या विजय टीम के नंबर पर आप ऑनलाइन फीस भिजवा के भी अपना बैच चालू करा सकते हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब इतनी बात हो चुकी है। हाँ, वेरिफिकेशन सीट इसे बोलते हैं बेटा। इस तरह की सीट थी ना आपके पास, एक बच्चा पूछ रहा है वेरिफिकेशन सीट क्या होती है, तो ये वेरिफिकेशन सीट है, आपने फॉर्म भरा था उस समय बनाई होगी, अगर किसी की खो गई है तो नई बन जाएगी, टेंशन मत लेना। इसके अलावा आप लोग अपना बैंक अकाउंट भी खुलवा लेना भाई, अगर आपका अकाउंट ना खुले तो टेंशन मत लेना। हाँ, ये डॉक्यूमेंट है जिनकी जरूरत रहती है, ये यूपी सीनेट बोर्ड के द्वारा जारी की गई ये पूरी एक लिस्ट भी है ना। अलॉटमेंट, 5 पासपोर्ट साइज के फोटो, और ये फीस, ये कंफर्मेशन फीस है, ये बाद में है ना, ये सारी लिस्ट है। लेकिन अभी आप इस लिस्ट पे मत देखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। बस स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। इनके अलावा एक सिंगल कागज भी नहीं चाहिएगा आपके एडमिशन के लिए, बस इतने कागज चाहिएंगे, सब आपके बनवाऊंगा मैं खुद, आप चिंता मत करो। इन कागजों को बनाने की अभी आप ज्यादा टेंशन मत लो। और इन सब की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इन सब की पीडीएफ मैं विजय एजुकेशन के ऐप के अंदर डाल दूंगा, और विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा, और विजय एजुकेशन का जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें भी डाल दूंगा, और तीनों चैनलों की लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। रिजल्ट आपका आने वाला है आज या कल, आपका रिजल्ट पक्का आएगा। 14 तारीख या उससे पहले आपका परिणाम आ जाएगा। और रिजल्ट आते ही बेटा, है ना, आप लोगों को बस आगे की जो है काउंसलिंग के लिए तैयार रहना है। और कोई भी बच्चा घबराए नहीं, डरे नहीं बेटा, ठीक है ना। मैं भी रिजल्ट का ही इंतजार कर रहा हूं, रिजल्ट आ जाए तो हम पूरा रिजल्ट एनालाइज करें और फिर आगे की रणनीति बनाएं, ठीक है ना। और मैराथन क्लासें आपकी डेली चल रही है विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर। एम्स के लिए अगर किसी ने एम्स का फॉर्म भरा है तो आप मैराथन देख सकते हो। सुबह 8 से 10 फिजिक्स, है ना, 12 से 2 केमिस्ट्री, 5 से 7 बायो, और 9 से 10 जीके। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।